चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का मैथ पढ़ना है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो कि हम लोग 2026-27 के लिए पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 9 दशमलव 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आता भी है। देखिए बाबू, क्वेश्चन क्या बोलता है। भूमि के एक बिंदु से, ध्यान दीजिए बाबू बोर्ड पे, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, यहां से यहां तक की दूरी जो है कितनी दी गई है, 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पर जो मीनार दिया गया है इसके शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है आपका 30 डिग्री। कितना दिया गया बाबू, 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका मीनार है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। बोलिए कोई दिक्कत? ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसी के ऊंचाई क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, P, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, B। P और B किस में आता है बउआ? P और B आता है साइन में, नहीं साइन में नहीं रहते, 10 में। किस में आता है, 10 में। तो हम लोग 10 30 रख के बना लेंगे तो हमारे अनुसार आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हाल में हम लिखेंगे ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है जिसके पाद से, कहा से, जिसके पाद बिंदु से, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पर आपका उन्नयन कोण कितना दिया गया है, 30 डिग्री। यहाँ पर आपका सी कितना है बाबू, 30 डिग्री। बीसी कितना है बुआ, बीसी है आपका 30 मीटर। आपको ज्ञात कर क्या करना है, ए बी, ए बी इक्वल टू 1। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पर देखिए बाबू, पी और बी पर काम हो रहा है, तो पी और बी किस में आता है, 10 में आता है। तो हम काम करेंगे प्रश्न से, यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में 10 है, 10 ले लेंगे। कितना डिग्री है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। 10 30 यानी पी बाई बी। 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3। क्या होता है बुआ, 1/√3। अब पी का मान क्या है बुआ, ए बी है। बी का मान क्या है बुआ, बी सी है। अब यहां पर आ जाइए, 1/√3। ए बी का मान नहीं है, बी सी का मान 30 है। √3 का ए बी से कर लेंगे, √3 ए बी, एक का 30 से कर लेंगे 30। ए बी इक्वल टू 30, गुना में जरा के भागा में। अब देखिए नीचे रूट आ गया। अब इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, तब क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं 30√3 गुना √3/√3। ये आपका क्या हो जाएगा बुआ, 30√3/3। √3 का √3 से गुना करेंगे, √9 आएगा, जो कि किसका मान होता है, 3 का। अब इससे ये कट जाएगा 10, ये आपका हो जाएगा 10√3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी दो चीज खोजिए और आप इसको बना लीजिए। कोई है दिक्कत? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन बोल रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितने की ऊंचाई पे, 60 मीटर की ऊंचाई पे। यहां से यहां तक की ऊंचाई हम मान लेते हैं 60 मीटर, और यह हमारा जो है पतंग है। क्या है, पतंग है। यहाँ पर यह उड़ रही है। उसके बाद बोल रहा है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। कितना का है, 60 डिग्री का। यहां से यहां तक का जो झुकाव है कितना है, 60 डिग्री का है। यह मान गए कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ये जो डोरी है, पतंग में जो डोरी लगा रहता है, उसमें कोई ढील इसमें नहीं माना गया है। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, डोरी की लंबाई। डोरी की क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो बाबू यही चीज हमको निकालना है, यानी कि P दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है, एच पूछ रहा है। P दिया है और एच पूछ रहा है,
तो P और H किस में आता है बउआ? P और H आता है साइन में। किस में आता है? 8.1 पढ़ाए होंगे तो आप लोग को बताए होंगे कि साइन A इक्वल टू चाहे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P बाई H। यही ना पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर बाबू कितना डिग्री पर झुका हुआ है? 60 डिग्री। तो हमको याद होना चाहिए साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। यही ना होता है। बस नॉर्मल सा चीज है, ये चीज आ गया था आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हल में, ए एक पतंग है। क्या है बाबू? पतंग है, ठीक है। AC एक डोरी है जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है बाबू? ज्ञात करनी है। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ AB इक्वल टू कितना है बाबू? 60 मीटर। एंगल C कितना है बुआ? 60 डिग्री। और आपको निकालना क्या है? AC। AC ना निकालना है। बोलिए कोई दिक्कत? अब यहाँ पर लिख देंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? अब समकोण त्रिभुज ABC में हमको किस पर काम करना है? साइन 60 पे। तो साइन 60 ले लेंगे P/H। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। ये √3/2 कहाँ से आया? 8.2 में जो फॉर्मूला पढ़ाया गया है वहां से आया। P का मान क्या है बाबू? AB है। और H का मान क्या हुआ? AC है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन कर लीजिए। √3/2, AB का मान 60 है, AC का मान नहीं दिया है। √3 का AC से कर लेंगे, √3 AC हो जाएगा। 2 का 60 से कर लेंगे, 120 हो जाएगा। AC इक्वल टू 120 बटा और √3। अब देखिए नीचे रूट आ गया, अब तो मान निकल नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हरों का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे बउआ? हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण करेंगे। बोले कोई दिक्कत? अब यहाँ पर आ जाइए, 120/√3 गुना √3/√3। ये आपका हो जाएगा 120/√3। √3 का √3 से गुना करेंगे, √9 आएगा जो कि 3 का मान होता है। अब इससे यह कटा देंगे, 40 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, 40√3 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर एक लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। लड़का कितना है? 1.5 मीटर का। इसको A और B मान लेते हैं। ये लड़का कितना है? 1.5 मीटर का। कितना का है? 1.5 मीटर का। 1.5 मीटर का मतलब समझते हैं? लगभग 4.5 फीट के आसपास, 4.5 फीट। ठीक है। और 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है बउआ? 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर है। कितनी है? यह एक आपका भवन है और भवन की ऊंचाई दी गई है 30 मीटर। कितनी दी गई है बउआ? तो ये 1.5 मीटर है, तो इसके सामने भी हम 1.5 मीटर का कट कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? यानी कि ये पूरा आपका 30 मीटर है, यहां से यहां तक 30 मीटर है, लेकिन इसका नाम दे देते हैं ई। यहां से यहां कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। क्यों हो जाएगा? ये 1.5 है, तो इसके सामने वाला भी तो 1.5 हो जाएगा ना। ये पूरा भले 30 है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये 1.5 हो जाएगा तो ये कितना होगा? तो 30 में से 1.5 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा? 30 में से 1.5 घटा देंगे, ये हो जाएगा 28.5 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28.5 हो जाएगी। ये लाइन पर मत ध्यान दीजिए, जगह छोटा इसलिए छोटा बना रहे हैं ना। ठीक है। अब आगे देखिए, तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाएगा। पहले यहाँ पर दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर कितना था? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। और 30 से 60 हो जाता है, फिर इसका नजर यहाँ चलाता है, ये कितना हो जाता है? 60 डिग्री। इसका नाम लेते हैं ए। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन बोलता है कि बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक आने का आपका डिस्टेंस बता देना, कितना दूरी आपका चल के गया है। तो बाबू जो जो चीज दिया गया यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं EFGH कर लेते हैं। ठीक है, यानी ये भी तो 1.5 मीटर हो जाएगा।
1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए देखिए हाल में हम बनाते हैं। यहाँ पर ए बी एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। सी डी एक भवन है, फिगर से देख के भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी ऊंचाई कितनी हुआ? 30 मीटर है। बोलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ हमारा ए बी किसके बराबर है? एफ जी के, डी ई के है बराबर, कितना के बराबर? 1.5 मीटर के बराबर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पर आ जाइए, हमको सी ई का मान, यहाँ पर सी डी भी दिया हुआ है। सी डी कितना दिया हुआ है? 30 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 30 मीटर। तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए सी ई। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? सी डी है। तो सी डी में से हम इस छोटका को घटा देते हैं, डी ई। तो सी डी हमारा 30 है और डी ई हमारा कितना है? 1.5 है। तो ये कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? हमको निकालना है बुआ क्या? इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बी एफ का। ठीक है, बी एफ इजकल टू वाट, ये नहीं निकालना है? बोलिए। चलिए इसका अब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है बाबू। अब यहाँ पर आ जाइए, अब हम काम करेंगे इस वाले त्रिभुज में, बड़े वाले में। यहाँ पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज सी ई बी में। ठीक है, इसी में हम काम करेंगे। तो बाबू कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। यहाँ पर देखिए इसका मान है और नीचे वाले का मान नहीं है। ये हमारा P है और इसको क्या बोलते हैं? B। और P और B किस में आता है बुआ? P और B 10 में आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 10। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री P बाई B। 10 30 का मान 1/√3। P का मान क्या है? CE है। B का मान क्या है? BE है। बोलिए कोई दिक्कत? इसको P बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? B बोलते हैं, और इसको H बोलते हैं, बताए थे ना। तो चलिए अब यहाँ पर आइए, 1/√3 CE का मान है 28.5 और BE का मान कितना है बुआ? नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए। BE ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पर आ जाइए, BE और ये हो जाएगा 28.5√3 मीटर, यानी पूरा का मान कितना आ गया? 28.5√3। ये पूरा का मान हम निकाल चुके हैं। अब हम काम करेंगे सिर्फ इस वाले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज CEF में। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए, 60 है तो 10 60 P बाई B। 10 60 का मान √3। ठीक है, अब P का मान क्या है हुआ? CE है और B का मान EF है, √3 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? 28.5। EF क्या है? नहीं मालूम है। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 EF इजकल टू इससे गुना कर लेते हैं 1 का 28.5। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, EF इजकल टू 28.5 बाई क्या हो जाएगा? √3। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए बाबू, √3 आ गया तो आप क्या करें? तब आप लोग को बताएं हरों का परिमेयकरण क्या होता है। हरों का परिमेयकरण यही ना किया जाता है। तो 28.5 √3 गुना √3 बाई √3, ये हो जाएगा 28.5 √3 बाई √3। अब यहाँ पर √3 का √3 से गुना कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 3। अब इसको इससे कटा लेते हैं, कितना आ जाएगा? 28.5 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 का 9, 9 3 का 27.5। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 9.5√3। बोलिए कोई दिक्कत? 9.5√3 आ जाएगा, यानी कि इसका मान आ गया 9.5√3, इसका मान आ गया कितना? 28.5√3। बाबू हमको इसको ना निकालना था, अगर हम बड़का में से छोटका को घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से,
ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, चाहे इधर साइड कर थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ पर मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रश्न से हमको निकालना क्या था, बी एफ। तो देखिए बड़ा वाला है बीई, तो बीई माइनस छोटा वाला क्या है ई एफ। अब बीई कितना हुआ, बीई हम लोग निकाले 28.5 √3 माइनस ई एफ कितना है 9.5 √3। अब हम घटा लेते हैं √3 का √3, 5 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ 28 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 19, यानी 19 √3 मीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, यानी कि इसका मान जो है कितना आ गया 19 √3 मीटर हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।